हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंपनी एसेंशियल्स के ऊपर एवरी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो पोस्ट किया होगा इस चैनल के अंदर। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा हो तो चेक कर लेना। आपको अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए द एसेंशियल्स थिंग विच इज़ कंपनी एसेंशियल्स के अंदर ये हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं इस चैनल के अंदर। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर चेक कर लेना। आज हम लोग मूविंग फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जो यहाँ पर आपका जो प्राइस चार्ट दिख रहा है एंड वॉल्यूम चार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पीई चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू आवर चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी ticker.finology.in वेबसाइट के अंदर है। ये एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो फ्री में। इंडियन एनी स्टॉक आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो विच एवर द स्टॉक्स यू वांट टू एनालिसिस। सो लेट्स रिफ्रेश इट वंस एंड हम लोग अभी बस एक एग्जांपल लेंगे एमआरएफ का। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग जब भी इस चार्ट सेक्शन के अंदर आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चार्ट्स देखने को मिलेगा। एक है प्राइस चार्ट, एक है पी चार्ट। पी क्या होता है अगर आप नहीं जानते हो तो इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ पी, व्हाट इज़ पी बी। एंड प्राइस चार्ट के अंदर हम लोग इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइस चार्ट के नीचे आप लोग एक दो एक्सिस होता है, इसको बोला जाता है हमारा वाई एक्सिस, दिस इज ए एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम। ओके, सो ये CAGR आप देख सकते हो। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये हमेशा एक साल से ऊपर ही मेज़र किया जाता है। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि इस कंपनी का CAGR कितना है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर को मेंशन करके ना बोलूँ तो आप मुझको एक साल का CAGR बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपनी का 3 साल का CAGR बताओ मुझे, तो आप 3 साल का बताओगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि इस कंपनी का 6 महीने का CAGR बताओ, तो दिस इज़ ए रॉन्ग आंसर फॉर यू, बिकॉज 6 महीने में कोई CAGR होता ही नहीं है। इससे इसके फुल फॉर्म के अंदर ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि कंपाउंडेडली दिस कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है कंपाउंडली एनुअली, यानी कि हर साल। ओके, सो आप अगर MRF, हम लोग बस एक एग्जांपल ले रहे हैं MRF का। अगर आप MRF का अगर आप CAGR देखोगे एक साल का, यहाँ पर देख सकते हो आप। हम लोग एक साल का CAGR देख रहे हैं विच इज़ ऑन द नेगेटिव साइड, यानी कि -6.6%। आप अगर 3 साल का देखोगे बहुत ही बढ़िया 10%, 5 साल का देखोगे और भी बढ़िया 10.7%। एंड अगर आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखोगे विच इज़ नेगेटिव, आप देखोगे यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न आ गया है। यहाँ पर CAGR लिखा हुआ नहीं आया, बिकॉज CAGR ऑलवेज कैलकुलेटेड लोअरली कैलकुलेटेड ऑन द ईयरली बेसिस। एंड आप इसको 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन इसका मिनिमम कैलकुलेशन एक साल के ऊपर ही होता है। 6 महीने का रिटर्न देख सकते हो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव 17.4%। 3 साल का भी नेगेटिव है, 1 महीने का भी नेगेटिव है, एक वीक का पॉजिटिव है 1%, बहुत बढ़िया। और एक दिन का जो आपका रेट, एक दिन के अंदर जो परफॉर्मेंस हुआ है वो आप इधर ही देख सकते हो, यानी कि 0.35%। आज मार्केट क्लोज है। सो ये दिखा रहा है फ्राइडे को मार्केट कैसा परफॉर्म किया था। ओके, एंड अगर मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताऊँ, लेट कम द एक ईयर ऑफ, मतलब एक साल के चार्ट के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले आपको दिखेगा May 12। आप मई से जा रहे हो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फिर से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई।
5 से या मई 8 तक यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, यानी कि मई 8 तक ही हम लोग देखे थे यहाँ पर, ये रहा मई 8। ओके, सो जब मार्केट कल ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मई 12 एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मई 8, यानी कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है वो बताएगा 1 साल के अंदर। 3 साल के अंदर भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। ये है प्राइस का चार्ट, यानी कि 1 साल के अंदर आप अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो मार्केट आप देख सकते हो कि एमआरएफ का प्राइस का शेयर 1 साल के अंदर हाईएस्ट कहाँ पर गया था, यहाँ पर, यानी कि 16 नहीं, आई एम रॉन्ग, दिस इज़ 1,62,311.2 रुपी, ये 1,62,000 ये हाई था। एंड अगर आप लो मार्क करना चाहोगे तो ये रहा 1,25,000। ओके, सो अगर आप 3 साल के अंदर हाई मार्क करना चाहोगे तो ये रहा हाई 1,62,311, जो हम लोग 1 साल के अंदर ही दिखे थे यहाँ पर। 5 साल के अंदर हाई सबसे ऊंचा दिख रहा है आपको, ये 1,62,000 समथिंग। अगर आप 6 मंथ का हाई देखना चाहते हो तो ये रहा 6 मंथ का हाई 1,51,000। लो मार्क करना चाहते हो तो ये रहा लो 1,25,000, ये रहा फिर से लो। सो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट नहीं होता है ये प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट आप देखें क्या ही करोगे, आप तो गूगल के अंदर सिंपली सर्च करोगे अगर एमआरएफ शेयर प्राइस, तो आपके सामने तो डायरेक्टली यहाँ पर ही खुल के आ जाएगा कि 6 महीने का देख सकते हो, YTD का देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, 1 साल का देख सकते हो। तो इधर से ही आप देख सकते हो हाई लो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, लेकिन हाँ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जब भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी चूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो, लेकिन हम कब एंट्री करेंगे और हम कब एग्ज़िट करेंगे वो करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, आप कहीं पर भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी तो कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आप अगर वो करते हो तो आप लिटरली बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हो। हम लोग सब जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इंडिया के अंदर टॉप कंपनीज़ के अंदर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप देखोगे इसका शेयर प्राइस है 1436 रुपये अब, लेकिन हम लोग अगर एमआरएफ का ही शेयर पकड़ लेते हैं फिर से, तो एमआरएफ का अगर आप हाई देखोगे तो ये गया था लगभग, हम लोग जो अभी देखे 3 साल के अंदर, इसका हाई था सिर्फ 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं, सिर्फ 6 या 8 महीने पहले इसका जो हाई था वो 1,62,000 था। ओके, 1,62,000 और अभी एमआरएफ का शेयर चल रहा है 1,30,000, यानी कि लगभग 30 से 32,000 रुपये का डाउनफॉल के अंदर आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है। तो दिस इज़ ए बैड अपॉर्चुनिटी फॉर यू और गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑब्वियसली इफ़ यू थिंक फ्रॉम दी, अगर आपको लगता है कि एमआरएफ एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका मार्केट कैप, एंटरप्राइजिंग, डेट रेशियो, ईपीएस बहुत ही सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझको इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो गया था एक समय 1,62,000, लेकिन अब हमको मिल रहा है उस सेम शेयर को 30,000 रुपये डिस्काउंट के अंदर। तो दिस इज़ लिटरली ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय दैट शेयर एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये शेयर 2 लाख तक भी चला जाएगा, ये शेयर 5 लाख तक भी चला जाएगा, लेकिन आप कितने कम भाव पे शेयर को खरीदते हो आपका रिटर्न उतना ही ज़्यादा होता है, राइट। सो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो प्राइस चार्ट को। एंड मैं सोचा था कि वॉल्यूम चार्ट को भी इसी वीडियो के अंदर समझा दूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो गया, 10 मिनट होने वाला है, तो मैं वॉल्यूम चार्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। So make sure that you like that channel and subscribe to our channel, and yeah, I will see you in the next video. Bye, see you soon.